तारीखें बदल रही हैं, चुनावी मौसम आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अदालती तारीखों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे केस को लेकर आई खबर ने फिर से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ चोरों के सरदार वाले बयान पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुणे से लेकर पटना तक राहुल के खिलाफ कानूनी मोर्चे खुले हुए हैं। कहीं वीर सावरकर के अपमान का आरोप है तो कहीं अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी का मानहानि केस। बॉम्बे हाईकोर्ट वाला मामला 2018 का है। 2019 का चुनाव राहुल गांधी चौकीदार चोर है के नारे से लड़ रहे थे। राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें कमांडो इन थीफ यानी चोरों का सरदार कहा था। उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे का भी इस्तेमाल किया था। इसके खिलाफ भी मुकदमा करने वाला बीजेपी कार्यकर्ता निकला। बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीमाल ने मुंबई में मानहानि का केस दर्ज कराया। उनका कहना था कि इन शब्दों से न केवल पीएम बल्कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की मानहानि हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें चोरों की पार्टी कहा। ऐसे एक बयान को लेकर राहुल गांधी की राजनीति में खलबली मच चुकी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके उसी एक सवाल ने उन्हें सूरत की अदालत से 2 साल की सजा दिलवाई। लोकसभा सदस्यता चली गई, घर छिन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने उन्हें सियासी संजीवनी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने यही सवाल सुनवाई के लिए आया कि क्या राजनीतिक टिप्पणी मानहानि है? पीएम को चोरों का सरदार कहना क्या अपराध है? कोर्ट के सामने मुद्दा ये है कि क्या विवादित टिप्पणी क्रिमिनल मानहानि के बराबर है और क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता शिकायत कर सकता है, वो भी तब जबकि वो इसके लिए अनऑथराइज्ड ना हो। जज के सामने राहुल के वकील सुदीप पासपोला और सरकारी वकील मिलिंद साठे के बीच बहस के बाद जस्टिस नितिन बोरकर ने फैसला सुरक्षित रखकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी का पक्ष सीनियर एडवोकेट सुदीप पासपोला ने रखा। उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी का बयान किसी खास व्यक्ति या निश्चित समूह के खिलाफ नहीं था। मानहानि का केस केवल वही कर सकता है जिसकी सीधे तौर पर बेइज्जती हुई हो। बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं में से कोई भी उठकर केस नहीं कर सकता, क्योंकि राहुल ने किसी का नाम नहीं लिया। ऐसी ही दलील के साथ राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में केस जीता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने दलील दी कि राहुल के बयान से पीएम और उनके समर्थकों की छवि खराब हुई है। ट्रायल कोर्ट निचली अदालत को इस मामले की पूरी जांच करने देनी चाहिए और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी केस ही रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कहा कि शिकायत मेंटेन करने लायक नहीं है। इस केस में बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीमाल ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की उन धाराओं का सहारा लिया है जो किसी की इज्जत और छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। धारा 499 मानहानि की परिभाषा तय करती है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों, संकेतों या दृश्यों के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो मानहानि का दोषी है। धारा 500 में दोष सिद्ध होने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सूरत की अदालत ने इसी धारा के तहत राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा दी थी, जिससे उनकी सांसदी चली गई थी। जस्टिस नितिन आर बोरकर ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनी। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता कानूनी रूप से इस मामले में पीड़ित माना जा सकता है या नहीं। अदालत ने कहा कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक राहुल गांधी को गिरफ्तारी या कोर्ट में पेशी से मिली छूट जारी रहेगी। कोर्ट ने कोई तारीख तो नहीं बताई, लेकिन अगले कुछ दिनों में तय होगा कि ये केस चलेगा या इसे हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। राहुल गांधी के सिर पर मुकदमों का ढेर अभी भी लगा हुआ है। हालांकि धीरे धीरे पेंडिंग मुकदमों में राहत भी मिलने लगी है। भले ही मुकदमों की कतार लंबी है, लेकिन ऊपरी अदालतों से मिल रही राहत राहुल गांधी के सियासी आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश,
देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।